तहसील कठुमर, जिला अलवर, राजस्थान, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है देशवाल साउंड सर्विस मूड़िया कठुमर से, और जिसके गायक हैं क्षेत्रीय गायक मास्टर तेज सिंह ईश्वरती, अलवर, राजस्थान से। ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई सुरेंद्र कुंदल, लंगला पछांद्रा, जनुथर से। झीका पर झनकार दे रहे हैं पंडित घनश्याम रूपबास, और मंच का जो संचालन कर रहे हैं आदरणीय बद्री पीटाई जी मैथुना, और इनका साथ दे रहे हैं जो जिगड़ी के दिग्गज कवि आदरणीय लखन हवलदार सिंह बड़का। लीजिए सर्वप्रथम जिकड़ी प्रांगण में विराजमान जिकड़ी के शौकीन श्रोताओं को पतबे धर्म में पलने वाली सती अनसुईया जैसी पवित्र मेरी माता और बहनों को क्षेत्रीय गायक तेज सिंह ईश्वरती का प्यार भरा राम राम स्वीकार करें। राम राम साहब। अच्छे अच्छे कलाकार बंधु आपके बीच में हैं। जैसा कि विवेकी लोगों ने शायर लाना में लिखा है, ये मूर्ख इंसान इस मन को एकाग्र नहीं कर सकता। अगर मन को रोक लिया, सुरेंद्र जी, मन बैरी को कैसे रोकूं, मन बैरी को कैसे रोकूं, और जब ना रुके दो अखियां मोरी, अपने आप खेच मोलावे, श्याम प्रेम की रेशम डोरी, जन्म जन्म तुम श्याम बनो, जन्म जन्म तुम श्याम बनो, और मैं तिहारी बन जाऊंगी राधा गोरी, लखन तरस की प्यास बुझे ना, हम तुम दोनों चंद्र चकोरी। श्रोता, सत्यभामा कृष्ण भगवान के पैर दबा रही थी। व्यवस्था अच्छी है, आप लोग शिक्षित हैं, विवेकी हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्यादा हम कह नहीं सकते। और निवेदन इन बुजुर्गों का मानना पड़ेगा। अच्छो ना लग रहा भैया तरह बैठो, इसको आजा। सत्यभामा कृष्ण भगवान से बोली, हे स्वामी, इस संसार में मेरे से अधिक कोई सुंदरी है? कृष्ण भगवान बोले, सत्यभामा, तेरे से अधिक सुंदरी संसार में बहुत है। और देख, मैं जब त्रेता में राम था
मेरी अर्धांगिनी थी सीता जी, वो तेरे से भी अधिक सुंदरी थी। सुंदर तो होगी, अधिक सुंदरी नहीं हो सकती। क्यों? जब ते रचना सृष्टि विधाता एक अटल सत्य बड़ भारी है, एक नार को देख खुशी भई कबहू ना दूजी। नारिये सूरत और श्रृंगार, नार को लगे खुदाई को प्यारो और फिर मुस्कानो बंसी। श्रोता, कृष्ण भगवान मुस्कुरा गए और बोले सत्यभामा तेरे से अधिक सुंदरी थी। सीता जी आग बबूला होके बोली सत्यभामा प्रभु भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? लीजिए। स्वामी मेरे मन की बातें बताए दे, हो मेरे भरतार और मेरे भरतार रे मेरे रूप की चर्चा सबरा है राई। मैं तो हूँ अलबेला, क्या बात है? अलबेली नाथ करो विचार रे सत्यभामा ऐसे कह रहाई। क्या बात है? ये 50 रुपए आदरणीय अमर सिंह जी फौजदार और 50 रुपए हिम्मत सिंह फौजदार, दोनों की तरफ से 50-50 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद स्वरूप मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। अरे काय को पढ़ रहे कोरी गीता, क्या सीता सीता हिला रखा है तुमने? अरे काय को पढ़ रहे कोरी गीता, ना तुम राम नाम में प्यारी सीता। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय विजेंद्र सिंह नहवार की तरफ से और 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई गुलाब सिंह रानोता वालों की तरफ से। और सुरेंद्र जी, अरे नाए तुम राम नाए तुम राम नाऊ में त्यारी सीता। सुरेंद्र, अरे पिया काहे को कर रहे ड्रामा। और ये 100 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय लखन सिंह जी दोदरी वालों की तरफ से और ये 50 रुपए भाई शिव सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 रुपए भाई लच्छो बड़ी का, 50 रुपए
मोहन सिंह ईश्वती और 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई वेद सिंह जी की तरफ से, ईश्वती वालों की तरफ से, और 50 रुपए समय सिंह जी ईश्वती वालों की तरफ से, और 50 रुपए का पुरस्कार भोलू मेंबर ईश्वती। बहुत बहुत धन्यवाद। काहे को पिया कर रहे ड्रामा सुंदर, अरे काहे को पिया कर रहे ड्रामा, सबते सुंदर है सत्य भामा, जा सीता की करो बढ़ाई। कैमरा रुपए का पुरस्कार महेंद्र मिस्त्री दुधेरी और रघुवीर देशवाल जी शेखपुरा वालों की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपए मिठन मिस्त्री बीकरू वालों की तरफ से सुरेंद्र जी, क्या बात है। या सीता की करो बढ़ाई, या सीता की करो बढ़ाई, वो सीता लंका में रह आई, वो सीता लंका में रह आई। सुंदर बात कहूंगी तो तू, काहे चर्चा करो औरन की, कोई मोते ज्यादा नहीं मालूम। दामोदरी रसिया साकी से मिलान आ रहा है। सत्यभामा बोली, मोहन तुम बड़े छलिया रहे हैं। छलिया? हाँ, क्यों? अरे लूट लिए तेने सत्यवादी, सत्यवादी रे तेने लम्बो भूलट मार, लूट लिए तेने सत्यवादी। आइएगा रूपचंद फौजदार जी की तरफ से 50 रुपए आशीर्वादी कामना करूंगा। और श्रोता बंधुओं, आज जैसे हमारा दरबार लगा है, इसी प्रकार से देवलोक में देवराज इंद्र का दरबार लगा था। उस दरबार में गंधर्व चित्रसेन अपनी गान विद्या कर रहे हैं। एक उर्वशी नाम की अप्सरा नृत्य कर रही है, नाच रही है। गंधर्व चित्रसेन गान विद्या कर रहे हैं और देवराज इंद्र सिंहासन से खड़े होकर बोले, उर्वशी ए अप्सरा, मैं तेरे लिए नाचने गाने वाली तब समझूंगा। इस दरबार में एक क्रोधी संत विराजमान है, उनका नाम है ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा के लिए तू अपने बस में कर लेगी, मैं जानूंगा कि तू नाचने गाने वाली है। नाचत नाचत चली अप्सरा, गई दुर्वासा ढंगे आई, गले में बैया डार लई ना ने कऊ देर लगाइए। मन में ख्याल भयो मुनिवर को जान परी की अभिलाषा, और फिर बनना गे ऋषि दुर्वासा। क्रोधी संत थे, सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, उर्वशी तूने मेरा इस दरबार में अपमान किया है और मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूं। श्राप क्या दिया, कथा को सुनना ध्यान से। चित्रसेन, उर्वशी तेरी
बहुत निकम्मी जोड़ी है, और गधा बने गंधर्व अप्सरा तू बन जाएगी घोड़ी है। कैसे संत को मान बिगाड़े तो अब ही पतो पड़ेगा, श्राप मेरो टार्यो नाए करेगो। श्राप दे दिया, गंधर्व चित्रसेन को गधा बनना पड़ेगा, और उर्वशी अप्सरा के लिए घोड़ी है मेरा श्राप है। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उर्वशी नाम की अप्सरा बोली, बाबा मुझसे खता हो गई, गलती हो गई, मैंने तुम पहचाने नहीं। और रोने लगी, कहने लगी क्या, नाय परे परी को और अच्छे न झलक रहे, ने न कहे यो पानी, मेरी खता करो मुन माफ बाबा है गई है ना दानी। बन गो मुँह पे पापतियो तेने, बन गो मुँह पे पापतियो तेने, श्राप अरे तपधारी, कैसे मेरी मुक्ति होगी मैं ये क्या बला नारी। बाबा मुझसे भूल हो गई है, मुझे ये बता दो, ये तुम्हारा श्राप अब वापस तो नहीं हो सकता। उर्वशी नाम की अप्सरा कह रही है ऋषि दुर्वासा से, श्राप वापस तो नहीं हो सकता, मगर ये बता दीजिएगा तुम्हारा श्राप कब तक का रहेगा बाबा, मेरी मुक्ति कब होगी बाबा। संत क्रोधी होते हैं, संतों के हृदय में दया होती है, और बोले बेटी बताऊं, हाँ ले सुन। आए गयो रहे मैं और ऋषि के मन में, और बसी ने बचने उचारो है, श्राप तो दे दिनों पर दिल पे सदमा हारो है, मेरे दिल पे सदमा हारो है। जा दिन तेरो श्राप हटेगा, बेटी तेरा श्राप किस दिन हट जाएगा, संज्ञान से जा दिन तेरो श्राप हटेगा, सच वचन हमारो है, बिड़ जाए 3:30 बजे लखनियों बड़ा के बारो है, लखनियों बड़ा के बारो है। बेटी तेरा श्राप उस दिन हट जाएगा जिस दिन 3:30 वज्र आकाश में एकत्रित होंगे, आपस में टकराने लगेंगे,
जमीन पर अंगारे बरसने लग जाएंगे, तू जान लेना आज तेरी मुक्ति होने वाली है। देवराज इंद्र ऐसा सुन के उस घोड़ी को लेकर पहुंच गए कृष्ण भगवान के दरबार में। सुरेंद्र जी और पूरा वृत्तांत बता दिया। मोहन, ये श्राप ऋषि दुर्वासा ने दिया है। ये उर्वशी नाम की अप्सरा है और ये कहा है कि 3:30 वज्र इकट्ठे होंगे तभी इसकी मुक्ति होगी। वो 3:30 वज्र कौन कौन से हैं? कृष्ण भगवान हंस के बताऊं 3:30 वज्रों का नाम? हाँ सुनिए। अर्जुन को बाण और गदा भीम की, अर्जुन का बाण और गदा भीम की, ज्वालामुख सो फूटेगा। राजा तेरो वज्र देख के तनियन की घाट सिया टूटेगा। अरे शंकर को त्रिशूल चले, जिकड़ी के अंदर कोई फटका नहीं गाऊंगा, कोई उपदेश नहीं लगाऊंगा, कोई कूड़ा करकट नहीं। जिकड़ी की शुद्ध कथा आप लोगों के बीच में हम सुनाएंगे। सुरेंद्र जी, शंकर को त्रिशूल चले, जो बन के काल यहां टूटेगा। भिड़ जाएंगे 3:30 वज्र, मेरो चक्र सुदर्शन छूटेगा। साफ साफ बता दिया श्री कृष्ण भगवान ने और बोले श्याम कह सुन इंद्र राजा, मैं सबको भ्रम मिटा दूंगा। बिड़ जाएंगे 3:30 वज्र में ऐसो जाल रचा दूंगा। या अवला की खातिर देवराज या रुपए को कर रो रास हो, और या मत समझे तू खेल तमाशा। देख तमाशा क्या है, तमाशा मैं बना रहा हूं। श्री कृष्ण भगवान ने एक पत्र लिया, पत्र घोड़ी के गले में लटका दिया और उस पत्र में लिख रहे हैं क्या? लंगड़े ढोला में बहादुर सिंह नौवार की तरफ से ये 50 रुपए आशीर्वाद स्वरूप मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। अरे डार पाती और घोड़ी के गले मेरे दहिया घोड़ी के गले मेरे दैयादार। पत्र में क्या लिखा? अरे पकड़ नहारो पहले पढ़ी ले वो पाती, पकड़ नहारो पहले पढ़ी ले वो पाती, पीछे रे फट न लगे कहूँ छाती। नारे अपनी
क्या लिखा? ओ, जो कोई याद हो रिकू पकड़ेगो वो तोरे बिन आई मौत मरेगो। रारया की हो रारया की गाना देखने की करती रात। अरे रारया की गाना देखने की करती रात। साफ साफ लिख दिया कृष्ण भगवान ने, जो कोई भी इस घोड़ी के लिए पकड़ेगा उसे कृष्ण भगवान से युद्ध करना पड़ेगा। और घोड़ी का छोड़ दिया। अब घोड़ी चली जा रही है। किस किस जगह पर घूमती है घोड़ी, सुनिए। दुर्वासा को श्राप और निभावे चल दइए जोड़ी। जोड़ी जोड़ी क्या थी सुरेंद्र जी? बात दुर्वासा को श्राप, अरे निभावे चल दइए जोड़ी। और पीछे गधा चले के आगे चल रही है घोड़ी हो। पीछे गधा चले के आगे चल रही है घोड़ी। अभी ना पीछे गधा चला के आगे चल रही है घोड़ी। सबने टंगतिया जांच लई, सबने टंगतिया जांच लई। आंख गए सब नीच के जिन्ने पाती बांच लई। लगा दिया दसौ दिशा फेरा, लगा दिया दसौ दिशा फेरा। न कौन कहीं लगाम कहूं जन ना डालो तेरा। ये चक्कर लम्बो आन पड़ो। सुरेंद्र जी, ये चक्कर लम्बो आन पड़ो। मिल गए बड़ा बड़ा मुंह पक्का उन्हें हाथों ना धरो। घोड़ी दसों दिशाओं में घूम गई मगर घोड़ी के लिए किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने रोका तक नहीं। अंत में घोड़ी चली जा रही है। कहां? मेरा समय समापन की ओर है। केवल 1.5 लाइन को ध्यान से सुनना। अगला नंबर आ जाए या फिर कल, श्रोताओं से क्षमा चाहूंगा, कथा को ध्यान में रखना। अंत में केकसपुर दौड़ी। घोड़ी कहां चली गई? केकसपुर की तरफ। अंत में केकसपुर दौड़ी और मां के राजा दंग ने जाकी पकड़ ली घोड़ी। अरे मां के राजा, मां के राजा, मां के राजा दंग ने जाकी पकड़ ली घोड़ी। समय पूरा है गो भैया, समय पूरा है गो भैया। कह दिया सिंह भोला मेरी पार करे